कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना शिवा शक्ति तंत्र रहस्य परिवार, जिसमें आप सभी साधक एवं साधिकाओं का स्वागत है। आज हम आप लोगों को जानकारी देंगे रुद्र साधना के विषय में, यानी कि जो भगवान शिव का जो रुद्र रूप है, भैरव स्वरूप, उसकी साधना हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह साधना आप जो तांत्रिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, अघोरी लोग हैं, वो भी कर सकते हैं। और जो गृहस्थ व्यक्ति हैं वो भी साधना को कर सकते हैं। जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग किया हुआ है, वह लोग इसको तंत्र प्रयोग को नष्ट करने के लिए इस साधना को कर सकते हैं संकल्प लेकर के। और जिनको अपनी गद्दी ठिया लगाना है वो भी इस साधना को कर सकते हैं। इस मंत्र के और इस साधना के कई सारे प्रयोग हैं। दिक्कत यहाँ आती है कि आप लोग क्या करते हैं, मंत्र सुन लेते हैं, विधान सुन लेते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। मेरा तो ये मानना है व्यक्तिगत तौर से कि आप अगर किसी भी एक साधना को पकड़ लें और सही तरीके से करें, यानी वह जो साधना हो वो किसी देवी की हो या देवता की हो, और आप उस साधना को ढंग से कर लीजिए, पूरे विधि विधान से कर लीजिए। और अगर आपको साधना के समय कोई आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, उस साधना को पुनः स्टार्ट कर दीजिए दोबारा से। उसके बाद आप फिर इसको एक बार कर लीजिए। एक साधना को कम से कम आप 3 बार कर लीजिए। अगर 11 दिन का विधान है और आपको 11 दिन में अनुभव नहीं हो रहे हैं तो उस विधान को बढ़ा करके आप 33 दिन कर लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा। तो आप जो मैं आज साधना देने जा रहा हूँ, ये रुद्र देवता की साधना है, यानी कि भैरव साधना है। इसे आप सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं, तामसिक तरीके से भी कर सकते हैं। और ये जो मंत्र है ये तांत्रिक मंत्र है। आप इस मंत्र के माध्यम से, इस विधान के माध्यम से आप हर प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, सामने वाले व्यक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, ताबीज़ बना सकते हैं, और किसी के तंत्र को काट सकते हैं, किसी के तंत्र को पलट सकते हैं। साधना एक, मंत्र एक, लेकिन इसकी जो कार्य क्षमता है वह कई प्रकार से है, यानी कि षटकर्म तक इस मंत्र के माध्यम से आप कर सकते हैं। और जो ऐसे साधक हैं जो लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, वो इस मंत्र को संकल्प लेकर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये साधना मात्र 21 दिनों की है। आप इस साधना को 21 दिन तक कर लीजिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा इससे एनर्जी अपने अंदर समाहित करनी है, अपने आप को बहुत डेवलप करना है, तो आप इस साधना को 84 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए या 124 दिन का अनुष्ठान कर लीजिए। संकल्प लेकर के आप अनुष्ठान कर लीजिए कि मैं ये जो साधना करने जा रहा हूँ, मैं इसलिए करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे एक ही साधना करने से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। और कोई ऐसे साधक हैं जो हमारे पास संपर्क करते हैं कि हम धन से बहुत परेशान हैं, हमारे ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस साधना को संकल्प लेकर के करते हैं तो आपकी धन की समस्या भी दूर हो जाएगी। और वो कैसे दूर होगी, वो शक्ति स्वयं आपको बताएगी। इसमें आप सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करें कि आपकी ये समस्या है, और उस समस्या का समाधान रुद्र देवता स्वयं करेंगे। और यानी कि वो शक्ति स्वयं आकर के आपकी समस्या का समाधान बताएगी और करेगी। तो ये रहे इस साधना के जो प्रयोग और कार्य। बाकी मैं आपको विधान बताता हूँ, आप लोग विधान को नोट कर लीजिए। विधान में आपको सामने धूप बत्ती जलानी है, सरसों का तेल का चिराग जलाना है। दिशा आप पहली बार, यानी अगर पहली बार साधना कर रहे हैं, नए साधक हैं, तो उत्तर की रखेंगे या पूर्व की रखेंगे।
और अगर आप पुराने साधक हैं, आपको तीक्ष्ण अनुभव चाहिए, यानी कि आपको अनुभव हो, हर हाल में हो, तीक्ष्ण हो, आप निर्भीक हैं, आप डरते नहीं हैं, तो आप दिशा दक्षिण रखेंगे। भोग के लिए 2 लड्डू रखेंगे, 1 पान का पत्ता रहेगा, 1 जोड़ा लौंग रहेगी, जायफल रहेगा, नींबू रहेगी और कपूर रहेगा। ये सब सामग्री आपको भोग में देनी है। जब संख्या 11 माला पूरी हो जाए तब एंड में इसका आपको भोग देना है। भोग देने का वही प्रोसेस होता है, उसको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नींबू पे लौंग रख के उसे कट करके मंत्र पढ़ते हुए भोग देना होता है। और जायफल का भी आपको बलि देनी होती है, और जायफल एक बकरे की बलि के बराबर माना जाता है। तो आप ये विधान कर लीजिए। मंत्र आप नोट कर लीजिए। ओम नमो भगवते रुद्राय हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय हुम फट स्वाहा। इस तरीके से आप मंत्र का जाप करेंगे। मंत्र बहुत ही सौम्य मंत्र है और मंत्र बहुत ही उग्र मंत्र है, दोनों बातें हैं। और इस मंत्र के माध्यम से आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। यह साधना मात्र 21 दिनों की है और मेरा मानना है कि अगर आप ये साधना कर लेते हैं पूरे विधि विधान से, नियम से, तो आपको दुनिया भर की अन्य साधनाएं करने की शायद आवश्यकता ना पड़े। लेकिन आप जिस प्रकार का कार्य लेना चाहते हैं आप उस प्रकार का जाप करें। यानी कि आप सिर्फ कोई एक कार्य करना चाहते हैं तो आप 21 दिन की साधना कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कोई बहुत ही अभिष्ट कार्य करना है, मेरे ऊपर बहुत सारा धन का कर्ज लदा हुआ है और मैं कुछ विशेष करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप इसकी जप संख्या बढ़ा लीजिए। इनकी जो 21 दिन का अनुष्ठान है इसे आप 84 दिन का कर लीजिए या 124 दिन का कर लीजिए। और मेरा मानना है कि एक ही साधना पर्याप्त है आपके लिए, एक ही साधना पर्याप्त है। और जब ये साधना आपकी संपन्न हो जाती है और आप अगर गद्दी लगाते हैं तो गद्दी लगाने के लिए इसी मंत्र के माध्यम से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और इस मंत्र के माध्यम से आप अपने ऊपर सवारी बुला सकते हैं। सवारी बुलाने का विधान मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग इसकी मार के वीडियो देखते हैं। तो इससे आप सवारी बुला सकते हैं, गद्दी चला सकते हैं और इसी मंत्र से आप हाजरात कर सकते हैं। इसी मंत्र के माध्यम से आप हीलिंग कर सकते हैं। इसी मंत्र के माध्यम से आप किसी के द्वारा खिलाया हुआ वशीकरण की काट कर सकते हैं। इसी मंत्र के माध्यम से अगर आपके ऊपर किसी ने कोई चीज़ पढ़ करके यानी मसानी विद्या करके आपको कोई चीज़ अभिमंत्रित करके खिला दी, लौंग, इलायची या मैला कपड़ा या कोई मांस का टुकड़ा अगर आपको अभिमंत्रित करके खिला दिया गया है, तो इसी मंत्र के माध्यम से उस विद्या की काट कर सकते हैं और उसके जो अंदर गई हुई उस विद्या का असर है, वो लौंग कपूर है, उसे निष्क्रिय कर सकते हैं या उल्टी करवा सकते हैं। तो ये मंत्र एक है, लेकिन इसे आप करिए और करने के बाद आप देखेंगे आपको शायद दुनिया भर के अटरम सटरम की साधनाएं, दुनिया भर की चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है। दिक्कत आती है कि आप लोग करते नहीं हैं। तो हमारी बात का आप बुरा मत मानिएगा। कोई एक देवी की या कोई एक देवता की साधना पकड़ लीजिए और उसे जब तक करते रहें जब तक वो शक्ति आपको दिखने ना लगे, प्रत्यक्ष ना हो और आप उससे वार्तालाप ना कर ले। तो आशा करता हूँ कि यह एक साधना, और ये कोई छोटी साधना नहीं है, बहुत ही बड़ी साधना है और इसे करने के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप तंत्र की उस महानतम स्थिति तक पहुँचेंगे जहाँ तक हर व्यक्ति पहुँचने की इच्छा रखता है। तो इसी आशा के साथ विदाई लेते हैं। जय शिवा शक्ति। नमस्कार।